गुरुकुल पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज दोस्तों मैं लेके आया हूँ रस का पार्ट 4, जिसमें 3 मैं पढ़ा चुका हूँ। चौथा रौद्र रस और 5वां वीर रस मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों ध्यान से वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में बार बार रस से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि रस में चौथा नंबर है रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। और क्रोध कब होगा? शत्रु पक्ष की ललकार को सुन के, आपका कोई दुश्मन है वो ललकार रहा है, अथवा अत्याचारी के अत्याचारों को देखकर। अत्याचारी के अत्याचार, कोई अत्याचारी जैसे कौन? अब मान लीजिए आप चौराहे पे खड़े हैं, किसी महिला का पति किसी चौराहे पे अपनी पत्नी को खूब पिटाई कर रहा है अच्छे ढंग से। आप देखते 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 बंद नहीं कर रहा है मारना, तो आपके हृदय में ऐसा क्रोध आएगा कि न चाहते हुए भी जाके 2-3 दे देंगे उसको। सही है? तो अत्याचारी के अत्याचारों को देखकर, गुरुजनों की निंदा आदि को सुनकर, गुरुजनों, आपका गुरु है, चौराहे पे उनको कोई बेइज्जत कर रहा है, मार दिया, तो आपका शिष्य होना, अगर आप जाके उसका विरोध नहीं करते हैं, उसको डांटते नहीं है, बोलते नहीं, तो आपका शिष्य होना लानत है। गुरुजनों की निंदा आदि को सुन के हृदय में जो क्षोभ उत्पन्न होता है वही रौद्र रस कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? रौद्र रस कहलाता है। क्या कहलाता है? रौद्र रस। शत्रु पक्ष की ललकार, अत्याचारी के अत्याचारों को देखकर, गुरुजनों की आदि की निंदा को सुनकर हमारे हृदय में जो क्षोभ उत्पन्न होता है, जो भाव उत्पन्न होता है, वही किस में बदल जाता है बाबू? रौद्र रस में बदल जाता है। यानी भाव क्या आपका आ जाएगा? क्रोध का आ जाएगा। ठीक, तो एग्जाम्पल देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा हुआ काव्य है और यह वर्णन है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। महाभारत आप देखे होंगे, और महाभारत में जो अर्जुन के पुत्र होते हैं अभिमन्यु, वो मां के गर्भ में ही सीख लिए होते हैं चक्रव्यूह को तोड़ना। तो एक बार वह जाते हैं महाभारत के युद्ध में, और वहां पे बहुत मेहनत और बहुत ही चतुराई से वहां युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। और जैसे ही संदेश आता है अर्जुन यानी उनके अभिमन्यु के पिताजी के पास, जब संदेश आता है कि आपका पुत्र रण क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुआ है, तो उस समय अर्जुन का जो चेहरे का जो क्रोध था उसका वर्णन मैथिली शरण गुप्त ने किया है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। अर्जुन का जो शरीर था वो गुस्से में कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जैसे ही अचानक उनको ये सूचना मिलती है, तो ऐसे जैसे सागर में तूफान आ जाए, ऐसे वहां पे युद्ध करने के लिए अर्जुन के पूरे बाह जो है छटपटाने लगते हैं कौरवों को मारने के लिए। तो वहां पे यह चीज दर्शाया गया है। तो आप यहां स्पष्ट देख लीजिए कि उस काल मारे क्रोध के, यही पकड़ लीजिए कि जब क्रोध दिया तो जाहिर सी बात है कि रौद्र रस होगा, तभी तो क्रोध आएगा। और तन कांपने उनका लगा। तन कांपने, शरीर कब कांपता है? जब आदमी बहुत गुस्से में होता है। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ उपमा जो दी गई है कि सोता हुआ सागर जगा। अब सागर तो सोया नहीं रहेगा, ये किस पे दिखाया गया? अर्जुन पे दिखाया गया है। तो इससे आप स्पष्ट हो जाइए कि यह कौन सा रस है? रौद्र रस है। चलिए अब देखते हैं दूसरा जो है, 5वां जो है वो वीर रस है। बाबू वीर रस किसे कहते हैं? पहले परिभाषा ध्यान से सुनिए, क्योंकि परीक्षा में आपने मान लीजिए ये रट के चले गए और इसके जगह कुछ और दे दिया, और परिभाषा आपको पता नहीं है कि सर ने कहा था कि शत्रु पक्ष की ललकार, अत्याचारी के अत्याचारों को देखकर, या गुरुजनों की निंदा को सुनकर जो हृदय में जो भाव उत्पन्न होगा, जो क्षोभ उत्पन्न होगा, वही रौद्र रस कहलाएगा। तो गए काम से आप। तो परिभाषा ध्यान से सुनिए, आपको परिभाषा याद रहेगा तो काव्य पंक्तियां कोई उठा के दे देगा। अगर आपको परिभाषा याद है तो आपका 1 नंबर कहीं से गलत होने वाला नहीं है।
तो यहां देखते हैं पांचवा मैं आपको जो रस बताने वाला हूं वीर रस। वीर रस में आपको सिर्फ एक पढ़ाया जाता होगा, लेकिन यहां आप देखेंगे कि बहुत बारीकी से आपको बताया जा रहा है कि वीर रस के दो भेद होते हैं बच्चा। कितने भेद? दो भेद होते हैं, एक युद्ध वीर होता है और एक दान वीर होता है, और दोनों में वीरता होती है। ठीक है, यहां देखिए, शत्रु का उत्कर्ष, धर्म की हानि या कठिन कार्य करने के लिए हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं। इसके दो भाग हैं, एक युद्ध वीर और एक दान वीर। यहां पे जो युद्ध वीर है वो शत्रु की उत्कर्ष से है, यानी शत्रु का उत्कर्ष, शत्रु वर्ष मतलब बिल्कुल जो है क्या कर रहा है? आपको चैलेंज कर रहा है, तो आपके अंदर क्या वीरता का भाव आएगा, उत्साह आ जाएगा। इसका अस्थायी भाव क्या होता है बच्चा? उत्साह होता है, उत्साह आ जाएगा। तो यहां पे एक युद्ध जो है शत्रु के उत्कर्ष पे दिखाया गया है, और एक यहां पे कहा गया बाबू धर्म की हानि अथवा कठिन कार्य के लिए। अब कठिन कार्य क्या? यहां पे देखो, दान देना भी बहुत कठिन कार्य है, वो भी एक वीर होता है। कृष्ण ने सुदामा को अपना 2 लोक दे दिया था, और आज के समय में इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में मैं फेसबुक पे देख रहा हूं, सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि 2 केला अगर किसी मरीज को दे रहे हैं तो उसमें 12 लोग हाथ लगा के फोटो खिंचा रहे हैं। वो बेचारा खा के मर जाएगा, इतना आसान हो जाता है उसके ऊपर। तो ये मतलब ये भी एक वीर होते हैं, दान वीर भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े दान वीर हैं। इस समय इस महामारी में जो भी भारत के जितने भी लोग इस वैश्विक महामारी में अपना सहयोग दिए हैं, उनका एक बार हमको नमन करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। और जितने लोग प्रतिदिन भूखों और गरीबों को, मजदूरों को जो भोजन करा रहे हैं, उनका भी हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि पैसा तो सबके पास होता है, लेकिन दान करना भी एक वीरता के अंतर्गत आता है, जो सबके बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे वीर को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक युद्ध वीर और एक दान वीर। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? युद्ध वीर के बारे में जानते हैं, यानी शत्रु का उत्कर्ष देख के। तो यहां देखिए, यहां पे महाराणा प्रताप के विषय में ये पंक्तियां लिखी गई हैं। मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भभकता राणा था, मानव सर्पों में गरुड़ पड़ा। मेरी बात समझ रहे हैं? यहां पे मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भभकता राणा था, मानव सर्पों में गरुड़ पड़ा। अर्थात कि महाराणा प्रताप जो है युद्ध में इतनी ज्यादा उत्साह में है। देखिए, आप कह रहे मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भभकता राणा था। जो महाराणा प्रताप थे वो युद्ध करने के लिए इतने उत्साह में थे कि वो मानव सर्पों में गरुड़ पड़ा। आपको पता है ना कि सर्पों से और गरुड़ का बहुत दुश्मनी है। जो गरुड़ होता है वो सर्पों को उठा के अपनी पंजे में उठा के ले जाके चीड़ फाड़ के खा डालता है। वही स्थिति यहाँ पे महाराणा प्रताप की है। तो इससे स्पष्ट होता है कि महाराणा प्रताप के युद्ध वीर के विषय में कहा जा रहा है। हमको लगता है कि आप स्पष्ट हो गए होंगे। ठीक, आइए अब यहां देखते हैं दानवीर के विषय में। तो दानवीर के विषय में यह पंक्ति थोड़ी लंबी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ये पंक्तियां बार बार एग्जाम में पूछी गई यहाँ पंक्तियां हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि यह वर्णन किया गया दानवीर कृष्ण और सुदामा के विषय में लिखा गया है। किसके विषय में? कृष्ण और सुदामा के विषय में। आपको छोटा सा जानकारी, आप सब लोगों को पता होगा कि कृष्ण और सुदामा बचपन में ही क्या करते थे? एक साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे, और गुरुकुल परंपरा से पढ़ाई चलती थी, और गुरु के आदेशों के अनुसार जो है सुबह और शाम का लकड़ी लाना होता था। एक बार कृष्ण और सुदामा जो है जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं, और वहां पे लकड़ी काटते हुए बारिश आ जाता है, तो पेड़ पे दोनों चढ़ जाते हैं। तो सुदामा जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने पास कुछ चने लिए रहते हैं, और वो चोरी से बिना कृष्ण को बताए चने धीरे धीरे खा रहे होते हैं। और कृष्ण जब पूछता है कि सुदामा भैया क्या कुछ खा रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ खा नहीं रहा हूं, मेरे दांत जो हैं वो ठंड से कड़कड़ा रहे हैं और उसके वजह से आवाज आ रही है। तो उन्होंने मित्र के साथ छल किया, कपट किया, और उसी समय उनको श्राप मिला कि तुम
आजीवन दरिद्र रहोगे, और जब कृष्ण का तुम पे उपकार होगा तभी तुम इस दरिद्रता से मुक्ति पाओगे। तो कृष्ण जो द्वारिकाधीश के राजा हो जाते हैं और कृष्ण पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र हो जाते हैं। तो उनकी पत्नी एक बार भेजती हैं कि जाओ, तुम्हारा मित्र है, कुछ चावल कुछ गेहूं मिल जाएगा, खाने पीने के बच्चों के लिए हो जाएगा। क्योंकि वो जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पे वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब वहां जाते हैं तो कृष्ण सुदामा के पत्नी के द्वारा जो थोड़ा सा चावल दिया गया था, जिसको तंदुल कहा जाता है, मैं यहाँ पे लिखा हूं, वो लेके गए थे, छुपा रहे थे। कितने बड़े महाराजा को मैं मतलब इतना थोड़ा सा तंदुल दूंगा, छुपा रहे थे। तो कृष्ण उसे छीन के खाने जाते हैं, और एक बार खाते हैं तो एक लोग, दूसरा बार खाते हैं तो दो लोग। और यह देख के रुक्मिणी का जो हृदय है वो विचलित हो रहा था कि ये तो तीनों लोग दे देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे। और तीसरा जैसे देने जाते हैं वो हाथ पकड़ लेती हैं। वहां का दृश्य है। इतना मैं डिफिनेशन इसलिए बता रहा हूं, परीक्षा में ये चीज आ जाए तो आपको जिंदगी में भूले ना। भले मुझे टाइम लग रहा है कि रस को खत्म करना चाहूं तो मैं 1 या 2 पीरियड में ही पूरा खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं जो भी पढ़ा रहा हूं व्यवस्थित पढ़ा रहा हूं कि जीवन भर कभी आपको भूले ना। यहां परिभाषा देखिए, हाथ गयो प्रभु को कमला। जो रुक्मिणी है उनका हाथ किनके हाथ पे पकड़ने के लिए गया है? कृष्ण के। द्वारिकाधीश का हाथ पकड़ रही हैं और कह रही है, कहे नाथ कहां तुमने चित्तधारी। हे नाथ, आज तुम्हारा बुद्धि, आज तुम्हारा चित्त कहां चला गया है? तंदुल खाए मुट्ठी दुई दिन कियो। 2 मुट्ठी चावल खा के, तंदुल में चावल खाए के क्या कर दिए? दीन कर दिए। दीन मतलब गरीब कर डाले। तुमने दुई लोक बिहारी। 2 मुट्ठी चावल खा के हम दोनों, हमारे पूरे इस राज्य को तुमने क्या कर दिया? 2 लोकों से हमको भिखारी बना दिया। खाई मुट्ठी तीसरी अबनाथ। रुक्मिणी हाथ जोड़ लेती, हे नाथ, अब ये तीसरा जो उठाए हो इसको मत खाना। कहां नीज बांस की आस बिहारी। अगर ये तीसरा आपने खा लिया तो फिर हम लोग कहां वास करेंगे? हमारा निजी आवास कहां होगा? हम कहां रहेंगे? क्या खाएंगे? रंक ही आप समान कियो। रंक मीन्स होता है भिखारी। और आपने अगर तीसरा मुट्ठी अगर खा लिया तो रंक ही आप समान कियो, यानी भिखारी के समान हो गए। तुम चाहत आप ही होत भिखारी। हे नाथ, क्या तुम चाहते हो कि हम दोनों भी भिखारी हो जाएं? तो वो हाथ रोक लेती हैं और कृष्ण वहीं रुक जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यह जो है दानवीर के विषय में कहा जा रहा है। जैसे आप पकड़ेंगे यहाँ पे, नाथ गए कहां चित्तधारी, तंदुल खाए मुट्ठी दीन कियो, यानी कोई व्यक्ति है वो जब 2 लोक दे दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा? दानवीर होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से 2 रस आपने पढ़ा, एक रौद्र रस और एक वीर रस का, युद्ध वीर और दानवीर। दोस्तों, इसके बाद का पार्ट मैं दूंगा रस का। 2-3 और रस बचा हुआ है, 5 है, 6 रस और बचे हुए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं उनको पूरा अच्छे से पढ़ा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए और इसको आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। मैं और ज्यादा आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए और अच्छे वीडियो बनाने का मैं प्रयत्न करूं। तो थैंक यू, धन्यवाद।